हो सकता है कि हिलसा के लिए टॉपर नहीं, राज्य ये हमारे जिले के लिए टॉपर नहीं, हो सकता है राज्य में भी टॉपर बन के सामने आए। तो 10 प्रश्न पहले वैसे प्रश्न को बनाए जिसमें हमारी भाषा वाला कम हो। अव्वल है, एक बार जोरदार तालियां लगवाइए। स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, ईमानदारी के साथ कठिन मेहनत की है और तभी उन्होंने सफलता प्राप्त की। और ऐसी सफलता जिससे उनका नाम देश के शीर्ष शिखर पर रोशन होने का काम किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी को होना है। वैसे में बता दें कि हिलसा शहर में 11th एवं 12th की पढ़ाई को लेकर अब विदाई समारोह किया जा रहा है, प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है। हिलसा शहर के विभिन्न कोचिंगों में किया जा रहा है। वैसे में हिलसा शहर के स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला के पास होल केमिस्ट्री क्लास है, जिसके संचालक शशि सर हैं। उनके द्वारा 11th एवं 12th में बेहतर पठन पाठन किया गया। उसके बाद उन्होंने एक लिखित परीक्षा लिया है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जिस पैटर्न में इंटरमीडिएट के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आलोक में प्रश्न पूछे गए और जो सबसे ज़्यादा अंक लाए हैं उसे पुरस्कृत करने का काम किया गया है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह सह विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। इस दौरान नालंदा जिला के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव, हिलसा नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद विजय कुमार विजेता, विजय सर, आनंद कोचिंग सेंटर सह आनंद विद्यापीठ के संचालक मंटू कुमार भी शामिल है, जहां बच्चे को अपने अपने तरीके से अच्छे अंक लाने के लिए टिप्स भी बताए। बता दें कि 12 वर्षों से हिलसा शहर में बच्चों को इंटरमीडिएट यानी होल केमिस्ट्री क्लास का शिक्षा दे रहे हैं शशि सर। उनका कहना है कि इंटरमीडिएट का जो रील होता है वह पूरे जीवन का होल लाइफ होता है। वैसे में जो छात्र छात्राएं मेहनत कर अच्छे तरीके से पठन पाठन करते हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलता है। और वैसे उन्होंने कहा कि हम तो एक छोटा सा पुरस्कृत कर रहे हैं, जो कि 2 सालों का मेहनत और मेहनत के बाद जो जितना बेहतर किए उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। लेकिन सही में पुरस्कार तो तब होगा जब कोई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट बोर्ड में हमारे कोचिंग संस्थान से स्टेट टॉप 10 या जिला टॉप 10 में जगह बनाएंगे। वैसे लोगों को हम पुरस्कृत करेंगे। खासकर स्टेट टॉप में लाने वाले को लैपटॉप या अन्य बड़ी सामग्री देने का काम करेंगे। उनके अंदर जज्बा और जोश भरने का काम आए अतिथियों ने किया है। बता दें कि बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। 1 फरवरी से इंटरमीडिएट बोर्ड का परीक्षा होना है। वैसे में बेहतर अंक कैसे लाए जिसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया है। बता दें कि हिलसा शहर के आनंद कोचिंग के संचालक मंटू जी, जो कि कहे जाते हैं कि इनके टिप्स के कारण बच्चे ज़्यादातर टॉप 10 जिला में स्थान बनाते हैं या स्टेट में बना लेते हैं। यह कई बार देखने को मिला। होल केमिस्ट्री क्लास के संचालक शशि सर ने बताया कि उन्होंने 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 35 सब्सिडी यानी कुल मिलाकर 70 मार्क्स के उन्होंने परीक्षा लिया, जिसमें 70 में 70 अंक लाने वाले प्रणव कुमार, 59 अंक लाने वाले गुलशन कुमार, 68 अंक लाने वाले अनामिका कुमारी, 68 अंक लाने वाली कविता कुमारी शामिल है। आज तक जितने भी लोग आम से हट के खास बने हैं, स्पेशल बने हैं, उनमें से हर किसी ने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, ईमानदारी के साथ कठिन मेहनत की है और तभी उन्होंने सफलता प्राप्त की। और ऐसी सफलता जिससे उनका नाम देश के शीर्ष शिखर पर रोशन होने का काम किया। इसलिए मैं जोरदार तालियों के साथ जिन्होंने आज पहली बार सफलता यहाँ प्राप्त की है। और ये सफलता की पहली सीढ़ी में आप चले। ये आपका अचीवमेंट नहीं है, आपका अचीवमेंट ये जो अभी अचीवमेंट समझ लोगे, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हो गई। आपको पुरस्कार मिल गया, मानव सभा के फर्स्ट सेक्रेटरी को प्राइज दे दिए, उसके साथ खत्म, वो आगे बढ़ेगा। ये आपकी शुरुआत क्या है बच्चों? शुरुआत।
ये इस बात का जोड़ता है कि अभी तक आप ठीक ठाक थे। मैंने कई लोगों को देखा है शशि सर जो मैट्रिक बहुत अच्छा कर लिया, हमने अपने हाथों से कई वर्ष को पुरस्कार दिया, क्या क्या कर दी सर, और आज के डेट में वो बच्चा बीएस का भी शिकार हो गया। उसको किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, सब खरीदार हो गए समय ऐसा भी मैंने देखा। तो एक चीज जो छूट रहा था, आप ऐसी तकलीफ में है कि आपको संगत जो करना है वो चुन के करना है। क्या करना है? चुन के संगत समझते हो ना? संगत में क्या दोस्ती का टाइम ऐसे है नहीं। अगर मैंने दोस्ती करनी है तो ऐसा दोस्त कभी मत बनाना जिसका रास्ता गलत है, जिसका खानपान। वो कितनी ध्यान से, कितनी एकाग्रता से आप उस बात को सुन रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये भी सुनने के लिए मिला, चाहे आप लोग भी एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे कि हमें 70 में हमें 35 ऑब्जेक्टिव को रंगना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 70 में 35 तो रंगा, लेकिन 35 न रंग कर उन्होंने 40 रंग देते हैं। तो बेटा आपको 70 में 35 ही रंगना है। यदि आपकी 36 यदि रंगा गया तो 1 से लगातार 35 गो के गिना जाता है, और जहां 35 गो में यदि लगातार 35 गो यदि सही हो गया तो आपका उसकी वैल्यू है, लेकिन बीच में अगर कोई गलत हो गया तो वो बेटा निगेटिव में चला जाता है। कौन था आपका दुर्भाग्य या आपकी लक्ष्य सही नहीं रहने के कारण लगातार 1 से लेके 35 तक जहां पहुंचा, उसी में 3 गो जो है पहले आपको गलती मिल गई। यदि वो 35 के बाद यदि वो 3 गो एक्स्ट्रा आपने बनाया था, यदि वो बाद में गलत होती तो आपका किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए वो समय पर डिपेंड करता है कि आपने 38 बना लिया या 40 बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके 35 तक में जो 1 से 35 तक लगातार जहां पहुंचा, उसमें बीच में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें बीच में गलती हो गई तो वो आपको बेटा गलत माना जाएगा। और 1 से लेके 35 तक लगातार बनाने के बाद, उसके बाद यदि 35 वो सही है और उसके बाद गलती हो गई तो किसी प्रकार की बेटा कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट उसी प्रकार से हमारी सब्जेक्टिव में भी होती है। हम लोग 10 प्रश्न बनाते हैं तो 10 प्रश्न पहले वैसे प्रश्न को बनाएं जिसमें हमारी भाषा वाला कम हो और नंबर अधिक से अधिक आए। अगर उसमें यदि आपकी कहीं गलत यदि हो गया, क्योंकि कॉपी जो चेक होती है ना, 1 से लेके लगातार 10 12 भी बना लिए, 12 बनाए, लेकिन इग्रामा जो है आपने बनाया या ब्राह्मा बनाया तो अंतिम में आपको बनाया, वो अंतिम वाला सही यदि है तो उस कंडीशन में आपकी नंबर बेटा कट जाएगी, क्योंकि लगातार 1 से 10 तक मतलब होती है। और विशेष आप लोगों को जितनी भी केमिस्ट्री हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, फिगर जो भी बनाए आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। और 20 प्रश्न है उसमें वैसे प्रश्न को पहले सिलेक्शन करें हर हालत में जिसमें भाषा कम। तो आप पढ़ें, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप 12th का जो आप एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उसका जब परिणाम आएगा तो आप भी हो सकता है कि हिलसा के लिए टॉपर नहीं, राज्य ये हमारे जिले के लिए टॉपर नहीं, हो सकता है राज्य में भी टॉपर बन के सामने आए। आप कब जाग रहे हैं? हर इंसान के अंदर एक स्विच लगा हुआ होता है, हर इंसान के दिमाग में एक स्विच होता है। स्विच जब ऑफ रहता है तो वो नहीं पहचान पाता कि हम हैं कौन, लेकिन जिस दिन वो उस स्विच को पकड़ लिया और वो ऑन कर देगा तो उस दिन के बाद वो अपने आप को पहचानता है। और दुनिया में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिस कंपटीशन को वो फेस नहीं कर सकता।